सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाइना आ रहे हैं और 2 या 3 दिन तक शायद वो चाइना में रुकेंगे। और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त पाकिस्तान चाइना के करीब है, पाकिस्तान अमेरिका के भी करीब है, और क्वाड की समिट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कोई इच्छा है नहीं कि क्वाड सरवाइव करे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और अमेरिका जंग के बीच चाइना आना, ये क्या एक बड़ा मैसेज है भारत के लिहाज से भी, ताइवान के लिहाज से और ईरान के लिहाज से? सर ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली फंस गया है अब। और अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊं जो आपके दर्शक भी चौंकेंगे, वो ये है कि अगर चाइना डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, वो अगर रोक देता है, सेमीकंडक्टर चिप रोक देता है, मैग्नेट्स रोक देता है, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। 78% जो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और इसीलिए चाइना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प के अगेंस्ट ही ट्रम्प कार्ड है। और ये बातचीत का एक बहुत अहम मुद्दा है, बिकॉज आज इन लड़ाइयों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो मिसाइल्स की जो एक रिजर्व्स हैं, रॉकेट्स और इस तरीके की जो है, और ख़ासतौर पे हवाई जहाज़ इंडस्ट्री जो अमेरिका की है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है चाइनीज़ रॉ मटेरियल्स के ऊपर। और जितना भी शक्तिशाली हो गया अमेरिका, वो इस चीज़ से ये अपने आप को अलग नहीं कर सकता, इसीलिए वो चाइना के पास जा रहे हैं। जी जो है वो अमेरिका नहीं आ रहा है, ट्रंप जा रहा है। तो जो भी अगर एक ऐसा सुपर पावर का देश अगर एक दूसरे देश में जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक सिग्नल आपको ये मिलता है कि अमेरिका को चाइना की ज्यादा जरूरत है और चाइना को अमेरिका की कम जरूरत है। तो एक बुनियादी असूल ये आप मान के चलिए कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में जाते हैं और गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो उसका मतलब है कि हमको उनकी ज्यादा जरूरत है और ये उनको हमारी कम जरूरत है। तो इसको पहली चीज ये है कि जियो पॉलिटिक्स का असूल है। दूसरा, ये जो आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपकी ईरान की लड़ाई, तो उसमें भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए और चाइना क्या इस पे पहल कर सकता है, क्या इसको मदद कर सकता है, क्योंकि ये छुपा नहीं है। चाइना ने कबूल कर लिया है कि उसने सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करी और उसने ओपनली मदद करी। तो इसको मैं ये मानता हूं कि इसको ईरान के साथ भी यही हाल है। चाइना ने ईरान की ओपनली मदद की है और जिस तरीके से उसका मिसाइल प्रोग्राम आज की डेट में इतना कामयाब हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ चाइना। तो ट्रंप की चिंता का विषय आपका ये भी है। तीसरा, जो ये अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जी, देखिए, ये जो टेक्सास वगैरह ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे फार्मर्स अफेक्टेड हैं, मैक्सिमम इसका, जैसे मेज हो गया, ये चाइना लेता था अमेरिका से। और जब से चाइना इसको अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, चाइना ने उसको बहुत कम कर दिया। अब ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो गया जस्टिफाई करना, बिकॉज उसके
नवंबर में प्राइमरीज हो रहे हैं और उसकी इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, ओके लड़ाई की वजह से, दूसरा चाइना की वजह से। तो इसीलिए ये जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये ट्रम्प के एक्चुअली माइंड में बहुत एक एक फोकस है। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो बंद होना और जी उसका जो इम्पैक्ट है अभी, उसका चाइना के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट है। तो चाइना भी चाहेगा कि ये बातचीत हो, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए, ईरान के ऊपर पाबंदी जो है, सैंक्शंस है, वो भी निकाले जाए। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का गिव एंड टेक वाली बात है कि हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करें। तो मैं ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मानता हूं कि ये जो विजिट है, इसमें हम ओके पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है और ये ठीक चाहेगा कि एक एक सक्सेसफुल विजिट हो, बिकॉज जिससे कोई ना कोई सोल्यूशन इस लड़ाई का सामने है। चलिए देखना होगा, अभी ट्रम्प पहुंचेंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ बातचीत होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद ट्रम्प अमेरिका और चाइना के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्त में भारत के सामने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन इंतजार रहता है, देखते हैं क्या कुछ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।